नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सुपरफास्ट रिवीजन को लेके आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत कम समय में ज्योग्राफी के अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को इस रिवीजन क्लास में मिलेंगे, जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ज्योग्राफी के प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि सभी एग्जाम में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के रिवीजन का। कहता है तलचर कोयले की खाने यहाँ है। तो तलचर कोयले की खाने कहाँ है दोस्तों? तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। और एंथ्रासाइट कोयला में जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग में 90% के आसपास मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपसे भूरा कोयला पूछा जाए तो भूरा कोयला बोलिएगा, लिग्नाइट को बोला जाता है। अगर दोस्तों मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला बोला जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला का बात किया जाए तो पीट हो जाता है सबसे घटिया किस्म का कोयला। दोस्तों, झारखंड का अगर बात किया जाए तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर कब नया राज्य बना? तो आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का जो गठन हुआ दोस्तों, बिहार राज्य का बंगाल राज्य से अलग होकर कब नया राज्य बना? तो बोल सकते हैं 22 मार्च 1912 बोल सकते हैं आप, 22 मार्च 1912। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही 22 मार्च के दिन ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है यह राज्य, कहता है नमक का उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन राज्य है जो नमक का उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों अपना बिहार। ऑप्शन बी सही है, बिहार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर राजस्थान का बात किया जाए तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, कहाँ है दोस्तों? तो आप बोलिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तो आप तमिलनाडु लॉक कीजिएगा। गोवा का बात किया जाए तो गोवा का राजधानी हो जाएगा दोस्तों पणजी। और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। दोस्तों, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विशाखापत्तनम का बात किया जाए तो यह सबसे गहरा बंदरगाह। दोस्तों, यह सबसे आप बोल सकते हैं जो गहरा क्या है, बंदरगाह है। और दोस्तों यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं एन्नोर का, तो एन्नोर यह कहाँ है? तो यह है आपको तमिलनाडु में, याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु में है आपको एन्नोर का बात किया जाए तो। अगर साथ ही बात किया जाए तूतीकोरिन का, तो तूतीकोरिन भी कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर और तूतीकोरिन ये दोनों दोस्तों आपको तमिलनाडु में है। अगर कांडला का बात किया जाए तो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। साथ ही सारे बात आपको क्लियर हो गए होंगे।
तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। तो इसका क्रमांक आपको चुनना है। तो ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही है। दिल्ली से कोलकाता दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, जो दिल्ली से कोलकाता था, आप बोल सकते हैं NH2 बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो 2 सही उत्तर है दोस्तों। 2 दिल्ली से कोलकाता पूछा जा रहा। अगर साथ ही दिल्ली से मुंबई आपसे पूछा जाता, कौन चीज़ दोस्तों, तो दिल्ली से मुंबई पूछा जाता तो बोलते NH3 बोलते। दिल्ली से मुंबई अगर पूछा जाता दोस्तों, अगर आपसे चेन्नई से कोलकाता पूछा जाता, चेन्नई से कोलकाता, तब क्या बोलते, तो चेन्नई से कोलकाता हो जाएगा NH5 हो जाएगा। एक दोस्तों और बचा हुआ मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई पूछता तो NH4 बोलते। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, यही चारों मिलके बनाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इनमें से कौन है, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा साथी, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है अगर जम्मू कश्मीर का बात किया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है केसर प्राप्त होता है, तो किससे केसर प्राप्त होता है, तो फूल के परागकोश से प्राप्त होता है अगर केसर का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। रेशम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यह होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों जूट का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद दोस्तों बिहार में, और बिहार में कौन जिला जूट उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो आप बोल सकते हैं पूर्णिया, याद रखिए। और पूर्णिया जिला में दोस्तों जूट पार्क भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों पूछा जाए तो आप बिहार लॉक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर बात किया जाए जनसंख्या का तो आप उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों बिहार आप बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बहुत सारे ज्योग्राफी के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे बहुत कम समय में। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इसमें बहुत तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों और बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। प्रश्न कहता है कोडाईकनाल किस राज्य में है। दोस्तों यह जो है यह कौन राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए सही है। कहाँ है, तमिलनाडु आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। कौन सा दोस्तों दक्षिण भारत का कहता है हिल स्टेशन है, तो ऊटी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए मसूरी का तो यह कहाँ है, तो यह है आपको उत्तराखंड में। आप बोलिएगा दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ है मसूरी, तो यह है आपको उत्तराखंड में है, आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों कांडला का बात किया जाए तो कहाँ है ये जो है खांडला दोस्तों, यह है आपको महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नैनीताल का दोस्तों बात किया जाए तो आप उत्तराखंड बोल सकते हैं। नैनीताल भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महेंद्रगिरी बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। इनमें से कौन स्थान पर है, तो आप बरौनी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही उत्तर है।
बरौनी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों तेल के फेमस अगर पूछा जाए तो डिगबोई बोल सकते हैं, बरौनी बोल सकते हैं, मथुरा बोल सकते हैं और जामनगर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? इनमें से कौन नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है? तो गोदावरी बोल सकते हैं। विकल्प डी सही है दोस्तों, गोदावरी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था भारत और पाकिस्तान के बीच, दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? दोस्तों इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा इसका पूरा नाम है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम पूछा जाए तो रेडक्लिफ बोल सकते हैं आप। अगर दोस्तों भारत और चीन के बीच पूछा जाए तो मैकमोहन हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पूछा जाए तो मैकमोहन आप बोल सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए तब क्या बोलिएगा, डुरंड रेखा बोलिएगा, डुरंड रेखा। यही दोस्तों अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए तो फिर भी आप यही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? इस चार में से कौन है जो कहता है रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन है दोस्तों? तो आप ऑप्शन बी बोलिएगा। ऑप्शन बी सही है, मकई। मकई का बात किया जाए तो यह आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मकई हो गया और आप बोल सकते हैं धान हो गया, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चना, सरसों, गेहूं, ये दोस्तों जो फसल है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। और आप बोल सकते हैं दोस्तों रबी फसल की जो बुआई की जाती है नवंबर दिसंबर में और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो कौन है दोस्तों? तो महाराष्ट्र है। विकल्प ए सही है, याद रखिएगा महाराष्ट्र है। एक नंबर में उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, दो नंबर में महाराष्ट्र और तीन नंबर में आप बिहार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? यह किस प्रकार के द्वीप है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पड़वाल द्वीप बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती? इनमें से कौन नदी है जो अरब सागर में पलायन कहता है नहीं करती है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है पेन्नार नदी बोलिएगा। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप याद रख सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा साबरमती बोल सकते हैं, ताप्ती बोल सकते हैं, माही बोल सकते हैं, मांडवी बोल सकते हैं। और पेन्नार नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? कॉफ़ी की खेती पूछा जा रहा है तो आप ऑप्शन बी बोलिएगा, सह्याद्री हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों कॉफ़ी का बात किया जाए तो कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक कौन देश आगे है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है और ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर कहता है दर्ज की गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल, बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो दोस्तों बिहार हो जाएगा। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता इनमें से कौन कहता सहस्त्र शताब्दी विकास स्थल है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कहता भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? भारत में दोस्तों हरित क्रांति को और कौन नाम से जाना जाता है? तो
इसको इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? इनमें से दोस्तों कौन है तो आप बोलिए गोविंद सागर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोविंद सागर हो जाएगा। कहता तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको जो बनाया गया है दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। विकल्प जो है डी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक कहता है उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। कौन विद्युत का? तो ताप विद्युत आप बोलिएगा। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वैसे दोस्तों गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादक अगर देश पूछा जाए तो आप चीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चीन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना भारत में राज्य पूछा गया है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है हम बता चुके हैं साथी, MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है। और विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में दोस्तों। अगर साथी वर्गीस कुरियन का बात करते हैं तो श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो वर्गीस कुरियन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? दोस्तों नीला पहाड़ इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो नीलगिरी है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इनमें से कौन राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का। किसका दोस्तों? केरल का। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन नेक्स्ट है दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? दोस्तों दार्जिलिंग का चाय प्रसिद्ध है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लेटेराइट मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और कपास की खेती के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो कपास की खेती के लिए साथी काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा नाम दिया गया है। क्वेश्चन कहता है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों एशियाई शेर जो है यह गिर गुजरात बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? दोस्तों कौन राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप गंगटोक बोल सकते हैं सिक्किम की राजधानी। अगला प्रश्न साथी ये रहा, कहता है जोजिला दर्रा डैश को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है यह किसको जोड़ने का काम करता है? तो लेह और श्रीनगर आप बोल सकते हैं। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है झूम क्या है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में आए हैं। कहता झूम क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। विकल्प ए सही है दोस्तों, खेती का एक प्रकार है। कहता है सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के कौन जिला में दोस्तों आप बोल सकते हैं कोलार। विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यह आपको कर्नाटक में, असम में दोस्तों 2 नेशनल पार्क आप याद रखिएगा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एगो मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो है यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क। एगो है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, यह दोस्तों आप बोल सकते हैं एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है?
तो कितना प्रतिशत है, तो आप बोल सकते हैं 20%। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कर्क रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा का बात किया जाए तो अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, लाल मिट्टी। विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन में आपको रिवीजन क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी के हर एक तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या दोस्तों आप भौतिक भूगोल बोल सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हो, सभी के मिक्स प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए। इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और आप लोग इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में परवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ पाई जाती है। दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामेश्वरम। ऑप्शन सी जो दोस्तों लोग बताए हैं इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, गिर का वन शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, कौन राज्य में है, तो केरल में है। दोस्तों केरल हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी बोलिएगा, केरल के साथ चला जाएगा। गोवा किस नदी पर स्थित है, तो गोवा जो है दोस्तों यह मांडवी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है, मांडवी नदी आप लॉक किए हैं। तो अगला प्रश्न का था, इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लूनी बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न का था, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, तो दोस्तों महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। साथ ही ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है तो कितना है दोस्तों, तो आप 10 करोड़ बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, इनमें से उस देश का नाम है म्यांमार। ऑप्शन दोस्तों ए जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी जो है सही है। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा जाए, विश्व का सबसे लंबा बांध, तो आप हीराकुंड बांध बोलिएगा। और साथ ही यह बांध जो है आपको उड़ीसा राज्य में है, अपना भारत देश के उड़ीसा राज्य में यह बांध है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों किसको विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता नूबियन मरुस्थल कहाँ है। नूबियन मरुस्थल जो है यह कहाँ है, तो यह है आपको सूडान में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सूडान में यह मरुस्थल आपको मिलेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों टीटीकाका झील जो है यह बोलीविया एवं पेरू बोल सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, हडसन जल संधि जोड़ती है, तो यह जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो आप बोलिएगा हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा पूछा जाए तो मैजिनॉट रेखा बोलिएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन देखिए कहता है आपसे, कहता सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। यह दोस्तों किसके साथ जोड़ने का काम करता है,
तो लाल सागर, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा, विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। खैबर दर्रा जो दोस्त लोग बोल रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है पाक जल संधि। ऑप्शन ए क्या कहलाती है? तो पाक जल संधि दोस्तों यह कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। कौन सागर से? तो लाल सागर से आप लोग बोलिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? दोस्तों इस्तांबुल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। प्रश्न कहता है अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, उस झील का नाम क्या है? नासिर, नासिर, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है इनमें से कौन देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा दोस्तों इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। इंडोनेशिया का दोस्तों बात किया जाए तो सर्वाधिक, आपसे पूछा जाए जो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश बताइए तो इंडोनेशिया बोलिएगा। और कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो दोस्तों ब्राज़ील करता है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? यह कौन द्वीप में है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? यह कहाँ से आई? तो इजराइल से आई है। इजराइल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लॉक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। कहता काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान पूछा जाए तो ब्राज़ील बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ब्राज़ील, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दोस्तों अफ्रीका, कहाँ है? अफ्रीका दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन का था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन है? एशिया है बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता चीन की राजधानी कौन सी है? दोस्तों चीन का राजधानी बीजिंग हो जाएगा। चीन की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न कहता दोस्तों हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह आपको श्रीलंका में है। ऑप्शन डी कहाँ स्थित है? श्रीलंका में दोस्तों यह बंदरगाह आपको स्थित है। अगला प्रश्न कहता है डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह नगर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को बता रहे हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा चिनूक, चिनूक हो जाएगा। विकल्प ए सही है दोस्तों, चिनूक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है जेग्रोस पर्वत स्थित है। यह पर्वत आपको स्थित है सीरिया में। कहाँ स्थित है? सीरिया में दोस्तों यह पर्वत स्थित है। क्वेश्चन का था ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कथा तट के समांतर स्थित है। इसका उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर अगर लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन कहता है नेपाल से आपको दोस्तों कहता है संबंधित नहीं है? ताराकान योमा, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है खमसी निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। दोस्तों यह कौन देश की स्थानीय पवन है, तो मिस्र। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। मिस्र अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो वह हो जाएगा विस्के की खाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विस्के की खाड़ी हो जाएगा। विकल्प डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। इनमें से एक कोई सही है, उसका नाम है ऑप्शन बी जाम्बिया और लुसाका। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता एशिया का सबसे गहरा स्थल डैश है। दोस्तों एशिया का सबसे गहरा स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मृत सागर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो यह जनजाति जो आपको निवास करता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में यह जनजाति निवास करता है। पता है ग्वादर पतन किस देश में है। यह दोस्तों आपको पाकिस्तान में है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है थाईलैंड को। वैसे दोस्तों हाथी वाला देश अगर पूछ लिया जाए तो आप तो लाओस बताइएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी का देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों उसका नाम है आपको बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश अगर लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता है तो 8,850 मीटर, कभी कभी 48 भी दिया रहता है 8,848। तो आप ऑप्शन देख के आंसर लॉक कीजिएगा। कहता बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोना के लिए आपको प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रश्न कहता है पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है हंगरी में। हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट। यह प्रश्न पूछा गया है, बुडापेस्ट बोलिएगा हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन कहता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो इसका खोज किया गया बार्थोलोमू डियाज के द्वारा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। दोस्तों यह आपको स्थित है, आप बोलिएगा डिएगो गार्सिया में। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका उत्तर बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप अगर पूछा जाए तो हडसन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन नहीं है, तो इसका उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है रूबी पाइपलाइन। ऑप्शन डी जो दोस्तों लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो उसका नाम है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा का बात किया जाए तो आपसे ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछ लिया जाए तो आप मकर रेखा बोल सकते हैं। विषुवत रेखा दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह रेखा आपको साथी जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। विषुवत रेखा इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। जो दोस्तों लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका तो उत्तर सही है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की पूर्व से
पश्चिम तक की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा जो 2933 किमी बोलिएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है 3214 किमी हो जाएगा। 3214 किमी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों यह कितना है, तो दोस्तों 2.4%। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत जो है अपना प्यारा सा भारत कौन गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आप बोल सकते हैं यह स्थित है। कहता भारत का धूल दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको 876 किमी। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ लिया जाए तो 15,200 किमी। ऑप्शन डी जो है सही है। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता भारत में कितने राज्य समुद्र तट से तट रेखा में है। तो कितने राज्य है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्य। दोस्तों कितने राज्य, 9 राज्य आप बोलिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात का है। किसका है दोस्तों, गुजरात का है। सबसे अगर छोटी आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या बोलिएगा, तब आप गोवा लॉक कर दीजिएगा, तब दोस्तों गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस 4 में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपको कौन द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो उस भाषा का नाम है ग्रीक भाषा। कौन भाषा दोस्तों, तो ग्रीक भाषा आप साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस 4 ऑप्शन में से बताइए, तो ओडिशा हो जाएगा। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो कितना है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है 75 किमी आप बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती, इनमें से कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड है। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। क्या है, झारखंड अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। भारत का कहता दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, उस बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी दोस्तों इंदिरा पॉइंट अगर बता रहे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दोस्तों क्या है दक्षिणी सीमा, तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता भारत का पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो वह दोस्तों जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से कहता है 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपको ऑप्शन ए सही है 10.7% आप अगर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
कितने प्रतिशत? तो 29.3%। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं 27.7%। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो कौन है दोस्तों इनमें? तो इंदिरा पॉइंट है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, छोटा सा प्यारा सा लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो पार्सन पॉइंट कहता है, ला ही चिंग और पिंग मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 6100 किमी बोलिएगा। ऑप्शन ए सही है, 6100 किमी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? दोस्तों कौन सा स्थान स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न का था भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। कहता भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो किसके द्वारा दोस्तों किया गया? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। विकल्प सी डुरंड रेखा दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी डुरंड रेखा बोलिएगा। मैकमोहन दोस्तों अपना भारत और चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों उस देश का नाम है, आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों यह जो खींचा गया है आपको, तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है, उत्तर प्रदेश दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए अगर आपको पता है तो दोस्तों आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। क्या है दोस्तों? इंदिरा कौल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह पुल जो स्थित है आपको तो भारत एवं श्रीलंका बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं 43% भूभाग पर पाया जाता है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन दोस्तों पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार। विकल्प ए सही है, अंडमान और निकोबार आप बोलिएगा। कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता द्वीप एक द्वीप है दोस्तों, द्वीप एक द्वीप है, इसका उत्तर गुजरात के तट पर। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो कौन देश के साथ नहीं लगती है? श्रीलंका। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितना है दोस्तों? 12 मील। ऑप्शन ए सही है, 12 मील हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है दोस्तों?
तो 24 मील बोलिएगा। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका। विकल्प सी सही है, श्रीलंका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करने का काम जो करता है पाक जल संधि। कौन करता है दोस्तों? तो पाक जल संधि इसे अलग करने का काम करता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो भारत और चीन के बीच पूछा जाए मैकमोहन रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों इसका जो अंतर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे आप बोल सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट। कहता द्वीप स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो उसका नाम है रामेश्वरम। ऑप्शन दोस्तों डी रामेश्वरम आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है साथी लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, तो इसमें द्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 36 बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 36 बोलिएगा तो हो जाएगा सही जवाब। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान राज्य में दोस्तों स्थित है। थार मरुभूमि अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो कौन देश के साथ है? तो इसका सही जवाब भूटान हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कहता है किसका भाग है? यह जो है यह किसका भाग है? तो यह भाग जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न कहता है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। किसको दोस्तों? सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पश्चिमी तट का भाग दोस्तों नहीं है? तो कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कोरोमंडल आप तट बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, गोवा से दमन तक आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति हुआ है किस प्रकार हुआ है? तो आप बोल सकते परवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन सी के साथ सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए अगर पता है साथी तो। कहता है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो इनमें से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से इसका उत्तर बैरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है न्यू मूर द्वीप कहाँ है? दोस्तों न्यू मूर द्वीप जो है यह कहाँ है? तो आप बोलिएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बंगाल की खाड़ी बता रहे हैं
तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है कोची का जुड़वा नगर है। दोस्तों इसका जुड़वा नगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा इसका जुड़वा नगर? तो एर्नाकुलम बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? दोस्तों यह क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल पूछा जाए तो लद्दाख बोल सकते हैं। विकल्प ए सही है दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दोस्तों इस चार में से कौन एक द्वीप है? तो वो द्वीप एक दोस्तों द्वीप के श्रेणी में आता है। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना वाला दोस्तों जाने जाने वाला पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। कहाँ दोस्तों? अरब सागर में यह स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो गोंडवाना लैंड बोला जाता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों पूछा जा रहा मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, मणिपुर अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कौन दोस्तों है? तो अगरतला, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं? इस चार में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आप बोलिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। दोस्तों हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है किसको बोला जाता है? इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर बोला जाता है। प्रश्न का था न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो किनके मध्य दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है तो नागालैंड हो जाएगा। विकल्प ए जो हो जाएगा दोस्तों नागालैंड हो जाएगा। विकल्प ए जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है मणिपुर का। किसका? मणिपुर का दोस्तों नहीं लगता है। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? इनमें से सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका सही जवाब गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो दोस्तों हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों यह भारत के कहता है किस राज्य में है? तो आप बोलिएगा जम्मू कश्मीर दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है दोस्तों, यह अलग करती है म्यांमार से, ऑप्शन बी।
सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है। दोस्तों इसका तो नाम बताइए, इसका नाम नागालैंड, असम और मिजोरम। विकल्प सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत की सबसे लंबी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों कौन देश के साथ है, इसका उत्तर बताइए साथी। कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह स्थित है दक्षिण अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान आप बोल सकते हैं। कहता भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह सुरंग जो दोस्तों अवस्थित है आपको यह जम्मू और कश्मीर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। भारत के सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो कितना है? 6100 किमी है। दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे और पूछे हुए प्रश्न आएंगे, तो एक दो प्रश्न जरूर रिपीट हो सकता है क्योंकि साथ ही रिवीजन सेशन है। पता डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका उत्तर बताइएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा अंडमान द्वीप समूह। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में कहता प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन बी दोस्तों पश्चिम बंगाल यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो इसका उत्तर दक्षिण का पठार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए कहता है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों बताइए तो इसका उत्तर कौन सा पठार स्थित है? तो हो जाएगा मालाबार पठार। तो मालवा पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिलवासा राजधानी है, साथ ही सिलवासा जो राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कहता है तट रेखा सर्वाधिक है? गुजरात का। किसका है? गुजरात का। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। कहता है रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है? दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आपको आता है जैसे हो गया गेहूं हो गया, और दोस्तों क्या हो गया चना हो गया, और साथ ही याद रखिएगा मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी फसल की बुआई की जाती है नवंबर दिसंबर में और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मार्च अगर दिया गया है तो। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों अपना बिहार। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कोडाई कनाल किस राज्य में है? दोस्तों यह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु अगर आप लॉक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? कौन सा दोस्तों इसमें से बताइए तो ऊटी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। क्या है? महेंद्रगिरी आप बोलिएगा।
भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पता किससे होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन ए सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून आप बोल सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? दोस्तों बरौनी बोल सकते हैं। विकल्प बी सही है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? इनमें से दोस्तों गोदावरी निकलती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? दोस्तों इसका तो उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता इनमें कौन रबी फसल नहीं है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में कौन रबी फसल नहीं है? मकई नहीं है, यह आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगर मकई का बात करते हैं तो चना, सरसों, गेहूं ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार की द्वीप है? दोस्तों यह हो जाएगा परवाल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती? तो इसका उत्तर पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? तो कॉफ़ी की खेती सह्याद्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कहता भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो नीला पहाड़ अगर पूछा जाए तो नीलगिरी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है दोस्तों? बिहार का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का है। किसका है? तो केरल का अगर आप बता रहे हैं तो आपका तो सही है। दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है दोस्तों? चाय प्रसिद्ध है दार्जिलिंग का। क्या प्रसिद्ध है? तो चाय आप बोल सकते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है गिर, गुजरात। ऑप्शन ए सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है। देश का प्रथम नेशनल पार्क है। 1936 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम में है। यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का दोस्तों यह राजस्थान में है। क्वेश्चन कहता है किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो कौन राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन डी सही है। सिक्किम अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। जोजिला दर्रा डैश को जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है यह दोस्तों किसको जोड़ने का काम करता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ने का यह काम करता है। झूम क्या है? तो आप बताइएगा। झूम एक खेती का प्रकार होता है, झूम। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह कर्नाटक के कोलार जिला में स्थित है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? जम्मू कश्मीर। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। बांदीपुर नेशनल पार्क। दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो यह लाल मिट्टी। ऑप्शन ए। कौन मिट्टी दोस्तों? लाल मिट्टी आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कहता यह किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह जो है गुजरात में है। कौन में है? गुजरात में है। क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों केरल में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
केरल अगर आप बताए हैं तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो दोस्तों है यह मांडवी नदी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी कक्ष के रन में समाहित होती है? तो इनमें कौन होता है? लूनी होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, लूनी अगर आप बताए हैं तो। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो दोस्तों उसको इंगित कीजिए, तो म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन ए साथी सही है, म्यांमार अगर आप बताए हैं तो आपका सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध का जब ये बात किया जाए तो महानदी बोलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धान। ऑप्शन बी अगर लॉक किए हैं तो आपका सही उत्तर है धान। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों कौन नाम से? सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी अगर लॉक किए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इनमें से सोन हो जाएगा। कौन दोस्तों? सोन अगर आप बोले हैं तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है? सतलज का। ऑप्शन ए सही है, सतलज का दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो कौन हो जाएगा? नर्मदा सोन। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम दोस्तों हर एक टॉपिक से ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। साथ ही अगर आप इस रिवीजन क्लास को देखे हैं तो आज का यह ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस सुपरफास्ट रिवीजन को और अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत बना सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।